बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर एस फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट। और जानकारी के लिए दोस्तों हम आपको बता दें कि इससे पहले ऑलरेडी हमने परसेंटेज चैप्टर के जितना भी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि परसेंटेज का जितना भी टाइप के क्वेश्चन है, सारे टाइप के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से हमने चर्चा कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि अगर वो सारे टाइप आप देख लेते तो आपको 100% परसेंटेज का कोई भी सवाल अगर आपके सामने दिया जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो उसी तरीका से आज हम दोस्तों लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और लॉस एंड प्रॉफिट का हर एक टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीका से। सिर्फ आप दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें और हमें उम्मीद है कि आप अगर वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं तो 100% लॉस एंड प्रॉफिट समझ में आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों हम चर्चा करते हैं बहुत ही बेसिक तरीका से। देखिए दोस्तों, लॉस एंड प्रॉफिट का कुछ बेसिक तरीका है, कुछ बेसिक रूल कर सकते हैं, उस चीज को हम पहले देख लेते हैं। कुछ बेसिक चीज है उस चीज को पहले हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको समझना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और एक होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, उसके बाद होता है दोस्तों लॉस और होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इतना बात दोस्तों आप बच्चा में ही पढ़ चुके हैं, मतलब 7वां 8वां का सकते 7, 8, 6, 9 उस क्लास में भी लॉस एंड प्रॉफिट है। नॉर्मली इतना चीज आप जान चुके हैं। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस का मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों क्रय मूल्य। क्या था? क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का मतलब आप कह सकते हैं विक्रय मूल्य। और लॉस मतलब कह सकते हैं आप हानि। और प्रॉफिट का मतलब दोस्तों आपका हो जाएगा लाभ। ठीक है, शॉर्ट में आप क्रय मूल्य को यानी कॉस्ट प्राइस को आप कह सकते हैं सीपी, और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी, और लॉस को शॉर्ट में एल कह सकते हैं, और प्रॉफिट को शॉर्ट में पी कह सकते हैं। इतना बात तो आप बचपन में ही पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि ये चीज आपको पहले से ही समझ में आता होगा और समझे होंगे बचपन में भी। अब देखिए, इसका कुछ बेसिक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पर हम चर्चा करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए ये मार्कर हमने 10 रुपये यूज कर दिया। अब सबसे पहले ये चीज आप समझिए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसको कहेंगे कि जो भी आर्टिकल है, जो भी सामान है, हम जितना में खरीदे वो उसका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। और जो भी आर्टिकल, जो भी सामान को हम बेचे हैं वो उसका क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। सपोज दैट मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने 10 रुपीज में खरीदे, कितना में? 10 रुपीज में। तो इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपीज। और इसी मार्कर को हमने क्या किया? 20 रुपीज में बेच दी। तो इस मार्कर का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 20 रुपये। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कोई भी आर्टिकल, कोई भी वस्तु हो, कोई भी सामान हम जो खरीदते हैं और खरीदने में जो जितना पैसा लगता है वो पैसा उसका कहलाता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, यानी खरीदने वाले। उसके बाद जो हम बेचते हैं और बेचने में हमको जो पैसा मिलता है वो पैसा क्या कहलाता है दोस्तों? विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया कि खरीदने वाले को क्रय मूल्य, बेचने वाले को विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मान लीजिए ये 10 रुपीज में हमने मार्कर खरीदे, कितना में? 10 रुपीज में। तो इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कितना हो गया दोस्तों? 10 रुपीज। चलिए, इस मार्कर का सीपी आपका हो गया 10 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं। इस मार्कर को हमने 10 रुपीज में खरीदे थे और इस मार्कर को हमने 20 रुपीज में बेच दिया, कितना में? 20। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 20 रुपया। चलिए, सेलिंग प्राइस क्या है तो एसपी। एसपी आपका कितना हो गया दोस्तों? 20 रुपये। अब थोड़ा आप भी कॉमन सेंस दिमाग लगा सकते हैं। क्या लगाइएगा? समझने वाली बात है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर मेरा कॉस्ट प्राइस 10 रुपया, यानी कि 10 रुपया हमने खरीदे थे, बेच दिया उसको। सेलिंग प्राइस 20 रुपया में बेच दिए। अब मतलब 10 रुपया में खरीदे और 20 रुपया में बेच दिए, तो बोलिए लाभ हुआ कि हानि हुआ? क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 10 रुपये में हम खरीदे और 20 रुपया में बेच दिए, हमको क्या हुआ?
प्रॉफिट हुआ। देखिए टोटल फार्मूला आपको याद ही हो जाएगा, सिर्फ वीडियो पर अंत तक बने रहे, ठीक है। और फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, हमको प्रॉफिट हो रहा, लाभ हो रहा, तो प्रॉफिट बराबर यहाँ से आप फार्मूला क्या कर सकते, प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर फार्मूला क्या बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़का में से छोटका घटता है, बड़का में से छोटका घटता है, तो बड़का क्या है 20 और छोटका क्या है 10, यही ना, यानी कि SP माइनस CP। तो प्रॉफिट बराबर फार्मूला आप निकाल सकते हैं SP माइनस CP, तो दिक्कत नहीं। मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बात करेंगे तो लाभ बराबर फार्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमको इस सवाल में लाभ हुआ, तो लाभ बराबर आराम से आप निकाल सकते हैं, क्या फार्मूला, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 20 और माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया 10, हर जगह 10, कितना का 10 रुपया का मुझे आ गया दोस्तों, तो देखा था। देखिए ये चीज समझाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि फार्मूला हमको निकालना, और फार्मूला हम आपको रटवाएंगे नहीं, आपको समझाएंगे। तो यहाँ से प्रॉफिट बराबर फार्मूला निकल के आ गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला आप हमेशा याद में रखिएगा। दूसरा नंबर आप मान लीजिए हमने इस वस्तु को, इस मार्कर को 10 रुपया में खरीदे थे, 10 रुपया में खरीदे थे, तो इसका CP मान लीजिए हो गया आपका कितना 10 रुपया, तो दिक्कत नहीं। अब इसी मार्कर को हमने क्या किया 10 रुपया में कर दिया, 5 रुपया में बेच दिए, तो मतलब SP कितना आ गया 5 रुपया। अब आप बतलाइए कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 10 और सेलिंग प्राइस है 10, मतलब 10 रुपया में खरीदे और 5 रुपया में बेच दिए, तो हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, तो हमको क्या हुआ दोस्तों, लॉस हुआ। क्यों, क्योंकि 10 रुपया में खरीदे था 5 रुपया में बेच दिए, हमको क्या हो गया लॉस। तो लॉस कितना रुपया हुआ, 5 रुपया घटा हुआ, 5 रुपया का 10 रुपया में खरीदे थे 5 रुपया में बेच दिए, 5 रुपया घटा हुआ। तो यहाँ से देखिए आप लॉस बराबर क्या फार्मूला निकाल सकते हैं, लॉस बराबर आप हमेशा जानते हैं, क्या जानते हैं कि बड़का में से छोटका घटता है, तो बड़का कितना है 10 और छोटका कितना 5, बड़का आपका हो गया कॉस्ट प्राइस है, छोटका हो गया आपका सेलिंग प्राइस, तो उसको लॉस बराबर क्या आ जाएगा CP माइनस SP, कोई दिक्कत नहीं। अब दो फार्मूला आपके सामने में निकल के आ गया, पहला प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दूसरा लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को फार्मूला डायरेक्ट नहीं लिखे, बल्कि सवाल के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको फार्मूला निकाल के बताएं, और उम्मीद है कि आप भी आप बना लीजिएगा, फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं कितना का लॉस हुआ, तो यहाँ पे 10 और माइनस 5 इक्वल टू होगा 5 रुपया क्या हुआ लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना चीज के अलावा, इस चीज के अलावा हम आपको दो इम्पोर्टेंट चीज बतलाएंगे अभी, जो आपको लॉस एंड प्रॉफिट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब देखिए कभी कभी अक्सर क्या होता है कि बच्चा सवाल में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, और कंफ्यूज किस जगह पर होता है, किस सवाल में होता है, वो चीज़ हम आपको बतलाएंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर ये दोनों पॉइंट आप अच्छे तरीक़े से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, तो लॉस एंड प्रॉफिट का हर एक सवाल को आप बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना चीज़ आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस और प्रॉफिट क्या होता है। और उसके बाद दो फार्मूला आपके सामने में निकल कर आ गया कि लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक चीज़ ये हो गया। अब दूसरा नंबर हम आपको चलते हैं, एक होता है दोस्तों अमाउंट का केस, दूसरा होता है भाव का केस। अब अमाउंट का केस क्या है, भाव का केस है, वो चीज़ समझाते हैं, ठीक है। देखिए हम फार्मूला, वैसे हमको सारा फार्मूला याद है, हम चाहेंगे तो सारा फार्मूला आपको यहाँ लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला आपको लिखेंगे नहीं, बल्कि सवाल के माध्यम से हम फार्मूला आपको यूज करना बतलाएंगे कि किस तरीका से फार्मूला हम यूज करेंगे और किस जगह पे कौन सा फार्मूला आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख लिए, यहाँ पर आप देख लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अमाउंट का केस और भाव का केस। ये दोनों परसेंटेज वाला होता है। जब लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सवाल में कहा जाता, तो उस समय अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाते और एक ही फार्मूला यूज करते जो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि लॉस प्रॉफिट बराबर
क्या आता है दोस्तों आपका लॉस प्रॉफिट बराबर था लॉस गुना 100 बट्टा कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या आता था प्रॉफिट परसेंटेज बराबर था प्रॉफिट गुना 100 बट्टा क्या था दोस्तों कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला हम रटते आ रहे हैं, लेकिन एक ये भी फार्मूला है, अगर लॉस परसेंट पूछा जाए तो लॉस परसेंट गुना 100 बट्टा सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो प्रॉफिट गुना 100 बट्टा सेलिंग प्राइस। तो यही दोनों कंफ्यूज है, यही चीज को हम अभी क्लियर करेंगे। ये दोनों क्लियर होगा, दो चीज, दो पॉइंट आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एक होता है दोस्तों अमाउंट का केस, अमाउंट का केस, और दूसरा होता है भाव का केस, भाव का केस। ये दोनों आप समझ में आ जाएगा आपको, आप आराम से लॉस एंड प्रॉफिट का सवाल बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हम आपको चर्चा करेंगे, हड़बड़ाइए नहीं, हम क्वेश्चन भी एक दो करवाएंगे ताकि आपको पूरी तरीका से क्लियर हो जाए, क्या दोस्तों। अब देखिए, आपको ऑलवेज समझना है, ऑलवेज हमेशा समझना है एक चीज, अगर अमाउंट का केस होगा, अगर अमाउंट का केस होगा तो उसमें लॉस एंड प्रॉफिट ऑलवेज हमेशा किस पे निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। अगर क्रय मूल्य नहीं दिया है तो लॉस एंड प्रॉफिट नहीं निकलेगा, किसमें अमाउंट का केस में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर भाव का केस जब हम बात करें तो भाव के केस में वो किस पे निकलेगा सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे। दोनों चीज क्लियर है। अब देखिए अमाउंट का केस, आप सवाल में कैसे पहचानिए कि ये सवाल अमाउंट का केस है या सवाल भाव का केस। तो अगर सवाल में रुपया की चर्चा हो, रुपीज की चर्चा हो, तो समझिएगा कि वो अमाउंट का केस है। कैसे, जैसे कहेगा कि कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा गया है और उसे 200 रुपया में बेच दिया गया, तो इस सवाल में रुपया की चर्चा हो, 100 रुपया में खरीदा और 200 रुपया में बेच दिया, तो ऐसा सवाल आपका अमाउंट का केस होगा। कैसे, इसका अमाउंट का केस। और जब अमाउंट का केस हो जाएगा तो अमाउंट के केस में अगर आपको अमाउंट का केस के बारे में हम दोस्तों चर्चा करें, अगर अमाउंट का केस में आपको पूछा जाए लॉस परसेंट बराबर, तो यहाँ से फार्मूला लगाइएगा लॉस गुना 100 अब बट्टा हो जाएगा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला आप याद करेगा। दूसरा, अगर अमाउंट के केस में ही आपको प्रॉफिट परसेंट पूछेगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या आ जाएगा प्रॉफिट गुना 100 बट्टा कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। ये दो फार्मूला हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं कि हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। हम बचपन से बढ़ते आ रहे हैं। यही गलती हम कर देते हैं भाव के केस में, जो हमें जानकारी नहीं रहती है। तो अमाउंट का केस वाला आपको क्लियर हो जाएगा। अगर अमाउंट का केस जब आएगा, अमाउंट के केस वाला क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, उसमें लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट पूछेगा, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं भाव का केस। तो कैसा सवाल रहेगा जब भाव का केस समझेंगे उसको। तो सवाल में रुपया का चर्चा नहीं करेगा, जस्ट लाइक कहेगा 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बतलाइए हमको, लाभ या हानि प्रतिशत पूछेगा। आप जरा गौर से सोचिए, हमने इस सवाल में कहीं भी रुपया की चर्चा की है नहीं की। हमने कहा कि 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस सवाल में हमने कहीं भी रुपया की चर्चा नहीं की है। ऐसा सवाल आपका भाव का केस होता, और जब भाव का केस होता तो ऐसे सवाल में हमेशा लॉस एंड प्रॉफिट जो होता है परसेंटेज, वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे विक्रय मूल्य पे निकलता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से हम आपको सेटिस्फाइड करवाते हैं। यही क्वेश्चन लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि 10 आम का क्रय मूल्य, तो 10 आम का क्रय मूल्य, चलिए यहाँ से लिखिए। तो पहले इसका फार्मूला हम जान लेते हैं। अगर इस टाइप का भाव केस का फार्मूला मतलब सवाल रहेगा
और तब आपको कहेगा लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, उसके लिए देखिए आपके केस के लिए फार्मूला लॉस परसेंटेज बराबर हो जाएगा दोस्तों लॉस गुना 100 बट्टा एसपी सेलिंग प्राइस, बस इतना ही चाहिए। दूसरा, अगर प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा जाए तो प्रॉफिट गुना 100 बट्टा सेलिंग प्राइस, इतना ही दोस्तों फर्क है दोनों में और कोई दिक्कत नहीं है। और यही चीज जानकारी नहीं रहने के कारण बच्चा अक्सर गलती कर देते हैं, जिसके कारण उसका आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। अब देखिए दोनों चीजें की है, बट यहाँ सीपी पर निकल रहा है, यहाँ पे एसपी निकल। ये आपका अमाउंट का केस है, ये आपका भाव का केस है। चलिए एक सवाल हम आपको सॉल्व करके बतलाते हैं। जैसे हमने अभी आपको कहे कि 10 आम का क्रय मूल्य, चलिए 10 आम का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 10 आम हो गया, 10 वस्तु हो गया, आम लिख लीजिए, वस्तु लिख लीजिए। 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर एसपी आपका कितना आ गया, 15 आ जाएगा। अब जरा दिमाग लगाइए, ये 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 आम जितना रुपया में खरीदा है उतना ही रुपया वो क्या कर रहा, 15 आम बेच रहा। समझ जाइए, 10 रुपया में जितना वो आम खरीदा है उतना ही आम वो, मतलब उतना ही रुपया में 15 आम बेच रहा। तो बोलिए लाभ हुआ कि हानि हुआ, इसको तो क्या हुआ, लॉस हुआ। क्यों, क्योंकि वो जितना रुपया में 10 आम खरीदा था उतना ही रुपया में वो 15 आम बेच रहा। खरीदा तो सपोर्ट मान लीजिए 1 रुपया में 10 आम खरीदा, अब 1 रुपया में 15 आम बेच रहा, तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना का लॉस हो, 5 आम का लॉस हुआ ना, बस वही बात समझने वाली बात है। क्योंकि सवाल क्या का कि 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बतलाइए भाई जी यहाँ लॉस हुआ कि प्रॉफिट, तो यहाँ तो हुआ लॉस। क्यों, क्योंकि वो जितना रुपया में 10 आम खरीदा था उतना ही रुपया में 15 आम बेच रहा, तो इसको क्या हुआ, लॉस हुआ। अब लॉस हुआ, आपको लॉस बराबर हमने फार्मूला बतलाए थे कि लॉस बराबर फार्मूला क्या था दोस्तों, लॉस बराबर फार्मूला हमने आपको ऊपर ही बतला दिए हैं, नहीं बताते मिटा दिए। लॉस बराबर बड़का माइनस छोटका, बड़का क्या है एसपी, छोटका क्या है कॉस्ट प्राइस, मतलब लाभ बराबर, अच्छा सॉरी हानि बराबर क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 15, क्रय मूल्य है 10, तो यहाँ से लॉस कितना निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा आपका 5 आम का लॉस हुआ। और अगर लॉस परसेंट पूछेगा तो ये आपका भाव का केस है। भाव के केस में अगर लॉस परसेंट पूछता है तो लॉस परसेंट बराबर सवाल क्या दोस्तों, देखिए फार्मूला लॉस अगुना 100, तो लॉस 5 अगुना 100 बट्टा सीपी, मतलब सॉरी एसपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 10। ऐसे आपको ना कि ये फार्मूला यूज करना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए ये फार्मूला कैसे यूज कीजिए, मान लीजिए एक कलम का दाम 5 रुपया, सीपी बराबर दे दिया 5 रुपया, इसको बेच दिया हम 10 रुपया में, कितना में 10 रुपया, हमको लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पे अगर लाभ या हानि परसेंट पूछेंगे तो फार्मूला मतलब रुपया का जहाँ चर्चा हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए अगर दोस्तों हमें उम्मीद है कि अगर आपको इतना बात समझ में आ गया होगा, आप बहुत ही शानदार तरीके से लॉस एंड प्रॉफिट का सवाल को अंडरस्टैंडिंग करके बना सकते हैं और आप कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आप देखिए दोस्तों, हम एक तो क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा अगर ये सारे चीज आपको समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले ही बतला दिया कि जो भी सवाल हम आपको करवाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। पहला सवाल आपका ये कहता है, एक पेन को 40 रुपया में बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपया की लाभ हुआ, तो
उस पेन का क्रय मूल्य क्या हो। अब देखिए क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य के लिए भी फार्मूला होता है, फार्मूला आप नोट ही कर लीजिए। देखिए सीपी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का फार्मूला कर सकते हैं एसपी प्लस लॉस, पहला फार्मूला। और एक फार्मूला और लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस बराबर क्या लिख सकते हैं आप, एसपी माइनस प्रॉफिट। ये दो फार्मूला है, इस दो फार्मूला पर आप शानदार तरीके से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। चलिए इस सवाल में हम चर्चा करते हैं। सवाल आपका क्या कहा, एक पेन को 40 रुपया में बेचा गया, तो यहाँ पर बेचा गया तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका दोस्तों कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस है 40 रुपया। दूसरा नंबर का बेचा गया तथा विक्रेता को 9 रुपया की लाभ हुआ, विक्रेता मतलब जो लिया उसको 9 रुपया का लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट दे दिया आपका 9 रुपया। तब आपसे पूछ रहा कि कॉस्ट प्राइस का क्या है, विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य बराबर फार्मूला यहाँ देख लीजिए, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया 40 में से 9 घटा दीजिए, तो यहाँ से आपको आ जाएगा सीपी कितना आ जाएगा दोस्तों 31 रुपया का क्रय मूल्य। अब थोड़ा सा आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, अगर वो 40 रुपया में बेचा तब उसको कितना 9 रुपया का लाभ होता, कितने में खाता 31 रुपया में वो खाता, तो हमने वो 31 रुपया में खाता 40 रुपया में बेच दिया, हमने 9 रुपया का लाभ हुआ। तो यहाँ से भी आप फार्मूला बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरा सवाल आपका ये कहता है कि एक मेज को 125 रुपया में बेचने के बाद भी 30 रुपया की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आप नॉर्मली दिमाग लगा के इस सवाल को बना सकते हैं। अगर एक मेज है, एक मेज को क्या करता है सेलिंग प्राइस 125 रुपया में बेचने के बावजूद भी उसको कितना रुपया का हानि होता है दोस्तों, उसको हानि होता है 30 रुपया का, मतलब लॉस होता है 30। तब कहता है इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब सीपी। आप आराम से निकालिए। अब देखिए 125 रुपया बेचा तब पर भी 30% का हानि, 30 रुपया का हानि होगा। इसका मतलब ये कितना में खरीदा, 125 में आप 30 जोड़ दीजिए तो हमको पता चल जाए कितना में खरीदा। 100 वैसे भी यहाँ फार्मूला है किया कॉस्ट प्राइस एसपी माइनस लॉस, तो एसपी इतना निकाल लीजिए 125 आप प्लस का 30 हो जाएगा, ये आपका 5 और 3 2 5 और ये होगा 1, यानी कि 155 रुपया में वस्तु खरीदा। अब 155 रुपया में खरीदा 125 रुपया में बेच दिया 30 रुपया खरीदा हो जाएगा।